जय हिंद। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 78 हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर करना है 79, जिसमें हम कर रहे थे अर्ली और लेट वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अर्ली और लेट का एक क्वेश्चन 79 नंबर दिया गया है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? समय बताने के लिए सबसे पहले हमें दूरी पता होनी चाहिए और चाल दी गई है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा S1 इंटू S2 अपान चाल में अंतर कितने का है? 6 का। और समय में अंतर कितने का है? 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो टाइम में डिफरेंस कितने का हो गया? 9 मिनट का हो गया। ये हमारा क्या निकल आया? दूरी। दूरी को अगर हम चाल से भाग कर देंगे, चाल कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से भाग कर देंगे, क्या निकल आएगा हमारा? टाइम निकल आएगा। यही टाइम हमें क्या करना है? बताना है। 9 त्रिक 27 आ जाएगा और ये 6 पंचे 30 और तीनों 8 24, 8 पंच 40, कितना आ जाएगा? 40 मिनट। कितना समय लगेगा? 40 मिनट का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन। आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है तो कार्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से चलता है तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। कार्यालय उसके उनके घर से उनके कार्यालय के बीच की दूरी बतानी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड S1 इंटू S2 24। स्पीड में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 6 का आ जाएगा। अब टाइम में डिफरेंस कितना आ जाएगा? अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट की देरी होती है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट की देरी होती है। अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 18 मिनट की देरी होती है। तो 18 मिनट की देरी होती है। ये जो गैप है, ये गैप ही क्या है? टाइम में डिफरेंस है। और कितने का डिफरेंस आ रहा है? 8 मिनट का आ रहा है। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 8 मिनट का बटे 60। किलोमीटर में बतानी है तो बटे 60 कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, 2 24, 8 दूनी 16। डिस्टेंस कितनी आ गई? 16 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। लेकिन अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो वो 60 मिनट की देरी से चलती है। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय बताना है। हमें रियल टाइम बताना है, एक्चुअल टाइम बताना है। इसको रेशियो से बताते हैं। स्पीड का रेशियो कितना है? अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 15 मिनट की देरी होती है। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है तो कितना टाइम लग रहा है? वह 60 मिनट की देरी से 60 मिनट की देरी होती है। 7 मिनट की देरी हो रही है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? अगर स्पीड का रेशियो 3 और 4 का है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 3 का आ जाएगा। टाइम में यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिया गया है? 1 यूनिट का। जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 8 मिनट का डिफरेंस दिया गया है। क्योंकि दोनों देरी कर रहे हैं इसलिए टाइम में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 8 मिनट का हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 8 मिनट तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 32 मिनट। 4 यूनिट बराबर 32 मिनट। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 32 मिनट हो जाएगा। और 3 यूनिट बराबर अगर हम इससे निकालते हैं तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 24 मिनट। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो कितने समय में पहुंच रही है? 24 मिनट में पहुंच रही है, जिसमें 7 मिनट की देरी हो रही है। क्या कह रहा है? ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है? इसे 7 मिनट पहले पहुंचना होगा। 7 मिनट पहले का मतलब 17 मिनट। सही समय क्या है? 17 मिनट में पहुंचना होगा। अगर ऐसे निकाले 32 मिनट का समय लग रहा है, 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है तो 15 मिनट पहले पहुंचना होगा। कितना आएगा? 17 मिनट। 17 मिनट। पहुंचने का सही समय 17 मिनट।
एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। समय पर ना देर ना जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें रियल टाइम बताना है, रियल टाइम क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगी। रियल टाइम निकालते हैं, कितना हो जाएगा। अगर 80 स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 80 और 50 स्पीड का रेशियो दिया गया है। अगर 8-5 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5-8। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 8-5-8। टाइम में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट का आ जाएगा। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 3 यूनिट का। जबकि समय में डिफरेंस कितने का है, 60 मिनट पहले पहुंचता है और 48 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 60 और 48 कितना हो गया, 108 मिनट। कितने का हो गया, 108 मिनट का क्या हो रहा है, टाइम में डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 36 मिनट आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 36 मिनट। तो 5 यूनिट बराबर 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 घंटे। 180 मिनट का मतलब क्या हो गया, 3 घंटे। समय पर न समय पर न देर से न जल्दी पहुंचने के लिए स्कूटर की चाल बतानी। अगर समय पर पहुंचना है तो क्या हो रहा है, इसे 1 घंटे की देरी हो रही है। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 60 मिनट पहले पहुंच रहा है। कितने मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट पहले पहुंच रहा है। 60 मिनट मतलब 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो इसे 1 घंटा बाद में पहुंचना है। 1 घंटे पहले पहुंच रहा है तो 1 घंटे क्या होगा, 1 घंटे अगर पहले पहुंच रहा है, सही समय क्या है, 1 घंटे से बाद में पहुंचना है। मतलब समय कितना लगना चाहिए उसे, 4 घंटे का समय लगना चाहिए। अगर 4 घंटे का समय लगना चाहिए तो हमें क्या बताना है, चाल बताना। दूरी कितनी है, स्पीड इनटू टाइम। टाइम अभी कितना लग रहा है, 3 घंटे का टाइम लग रहा है। अब कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का। 4 दूना 8, 3 दूनी 6, 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तब वो 4 घंटे में न पहले पहुंचेगा न देर से पहुंचेगा। एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस जाता है, 1 घंटे देरी से पहुंचता है। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ज्ञात कीजिए उसे कितने गति से जाना चाहिए ताकि वो समय पर ऑफिस पहुंचे। समय पर ऑफिस पहुंचे, स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड दिया गया है हमारा 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्पीड 84 और 108 है, रेशियो कितना आ जाएगा 84 108 का, 12 7 84, 12 9 108, 7 और 9 का। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 9 और 7। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 9 और 7। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। जबकि मिनट में कितना, 1 घंटा और 20 मिनट। ये देरी से पहुंच रहा है, ये पहले पहुंच रहा है। मतलब एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 80 मिनट का है। दो दो यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 80 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मिनट। तो 9 यूनिट का मतलब कितना आ गया, 360 मिनट। 360 मिनट का मतलब हो गया 6 घंटे। कितना आ गया, 6 घंटे आ गया। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए उसे कितने गति से जाना चाहिए ताकि समय पर ऑफिस पहुंचे। 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितनी दूरी को वो कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 84 गुणे टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब 84 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे देरी से पहुंच रहा है। अब उसे पहुंचना क्या है, 1 घंटे पहले पहुंचना है। 1 घंटे पहले पहुंचना मतलब वो उसे डिस्टेंस को किसमें कवर करना है, 5 घंटे में कवर करना है। तो लगने वाला स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 84 गुणे 6/5 कितना आ जाएगा, ये 24 और ये 48 तो 50/5, ये आ जाएगा 5 10 100, 100, 100.80, 100.80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या आ जाएगी,
अगला, यदि अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो क्वेश्चन नंबर 84, अभी निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, लेकिन यदि वह इस दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट की देरी से होता है। अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए किस चाल से दूरी तय करनी होगी? हमें क्या बताना है? चाल बतानी है ताकि वो सही समय पर पहुंचे। स्पीड कितनी है? 6 और 4 दी गई है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 2 और 3। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 2 और 3। यहां पर टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का डिफरेंस है। टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट। जबकि मिनट में कितने? 12 मिनट पहले पहुंच रहा है और 10 मिनट की देरी हो रही है। 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 22 मिनट। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 22 मिनट का आ रहा है। तो इस 2 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 2 यूनिट का मतलब 44 मिनट। कितना समय लग रहा है उसे? 44 मिनट का समय लग रहा है। क्या कह रहा है? सही समय पर पहुंचने के लिए अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो उसे सही समय लगने वाला सही समय क्या है? 56 मिनट में पहुंचना चाहिए, 12 मिनट पहले नहीं। तो हमें स्पीड बतानी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 44 मिनट का पहले समय लग रहा है बटे 60। ये क्या आ गई? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस आ गई बटे टाइम। टाइम कितना है? 56 बटे 60। 56 बटे 60, ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? और ये इसको काट दो, 6, 2 से काट दो, 2 ताई 6 और ये कितना आ जाएगा? 28 दूना 56 और ये 4 से 11 और 7, 11 33 बटे 7 कितना आ गया? 33 बटे 7 किलोमीटर पर आवर। 33 बटे 7 का मतलब 4 सही 5 बटे 7 किलोमीटर पर आवर। उसकी चाल कितनी आनी चाहिए? 4 सही 5 बटे 7, ताकि वो निर्धारित समय पर पहुंच जाएगा। स्थान H और O के बीच की दूरी D है। कोई स्थान है H और O, इनके बीच की दूरी क्या है? आपकी D दी गई है, डिस्टेंस। एक व्यक्ति H से O की दूरी एक निश्चित समय में सुनिश्चित समय में औसत S इकाई की चाल से तय करता है। एक फिक्स टाइम में S चाल से S से O तक डिस्टेंस को कवर करता है। अगर वह व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। अगर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 44 मिनट पहले तय कर लेता है। हमें डिस्टेंस और स्पीड का सम बताना है, तो डिस्टेंस और स्पीड का सम कितना आएगा? स्पीड कितनी दी गई है? 60 और 75, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 5 और 4। यहाँ पर टाइम में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। और 1 यूनिट क्या दिया गया है? 20 मिनट और 44 मिनट कितना हो जाएगा? 64 मिनट। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 64 मिनट आ गया। तो 5 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 320 मिनट आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? स्पीड है 60 और समय कितना लग रहा है? 320 मिनट का समय लग रहा है बटे 60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 320 किलोमीटर डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस नहीं बतानी है, क्या बताना है? डिस्टेंस और स्पीड का सम बताना है। डिस्टेंस तो निकल आई, अब स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड क्या? डिस्टेंस क्या है? 320 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड, सॉरी टाइम, टाइम क्या है? 320 मिनट। 320 मिनट कब है? जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 20 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, तो इसे फिक्स समय पर पहुंचने के लिए 20 मिनट कम समय लगना चाहिए, मतलब 300 मिनट। इस 300 मिनट का मतलब हो गया 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब कितना आ गया? 64 घंटे, सॉरी 64 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होनी चाहिए? 64 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कितने आए? 320 है और स्पीड कितनी आ गई? 64। तो सम कितना हो जाएगा? 384। सम कितना आ गया? 384। यही हमें बताना है। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा
और तेज गति से तय करता तो उसे 20 मिनट कम समय लगता। अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल होता तो 10 मिनट और लगे होते। उसे जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में तय की। अब ये क्वेश्चन अलग है, वहां यहां पर क्या दिया गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से तय करता। 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड नहीं है, जो भी उसकी स्पीड रही होगी हमें नहीं पता इस धावक की स्पीड कितनी है, लेकिन जितनी भी थी उसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड बढ़ा देता तो वो 20 मिनट कम समय लगता। अगर वो अपनी स्पीड में 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता तो उसे 10 मिनट ज्यादा लग जाते हैं। तो हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बताना है। एक्चुअल में डिस्टेंस हमें मान लेते हैं धावक की स्पीड कितनी है, s किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर s किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, अगर और वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता तो क्या होता है, 20 मिनट कम समय लगता है। उसे 20 मिनट का कम समय लगता है। टाइम में डिफरेंस कितने का है, 20 मिनट का। तो डिस्टेंस क्या होता है, s1 इंटू s2 अपान चाल में डिफरेंस कितने का है, चाल में डिफरेंस कितने का, 3 का है, और समय में डिफरेंस कितने का है, 20 मिनट का, 20/60। ये क्या है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चला होता, अगर उसकी चाल क्या होती है, अगर s होती, उसकी चाल क्या है, s है, अगर अपनी चाल को s-1 कर देता, अपनी चाल को s-1 कर देता तो उसे 10 मिनट और लगे होते, तो 10 मिनट उसे और लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर इससे डिस्टेंस निकालेंगे, इससे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s-1 s1 इंटू s2, चाल में अंतर कितने का है, 1 का है, बटे टाइम कितना दिया गया है, 10/60। अब दोनों ही कंडीशन में क्या है, स्पीड सॉरी डिस्टेंस तो वो सेम कवर कर रहा है, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है तो इक्वल होगा। ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, s से s कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20s प्लस 60 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 30s माइनस 30। यहां से s कितना आ जाएगा हमारा, 60 प्लस 30 ये 90 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10s, कितना आ गया 10s। तो s स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया 9, स्पीड कितनी आ गई 9 आ गई। अब स्पीड की वैल्यू हम चाहे इस पहले वाले केस में रख दें या फिर दूसरे केस में रख दें, किसी में भी रख दें, आंसर हमारा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 3 12/3 इंटू टाइम कितना है 1/3, 3 तरफ का 9 कितना आ गया 12 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस कितनी आ गई 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। फिर से समझते हैं, दो केस दिए गए हैं, अगर उसकी स्पीड क्या है एस स्पीड है, अगर अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसे क्या लगता है 20 मिनट कम समय लगता है, उसे 20 मिनट का कम समय लगता है। ये क्या दिया गया हमारा S1 दिया गया है, S2 दिया गया है, और ये डेल्टा टी टाइम में डिफरेंस दिया गया है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, चाल तो उसकी S है, S किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है घटा देता है तो उसे क्या होता है 10 मिनट की देरी होती है, 10 मिनट की देरी होती है। ठीक है, अब पहले वाले केस से हम अगर डिस्टेंस को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा s+3 इंटू टाइम में डिफरेंस सॉरी चाल में अंतर कितने का है, चाल में अंतर कितने का है s-3, s कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंस निकालना है, ये कितना आ जाएगा +3। चाल में अंतर कितना आ जाएगा, चाल में अंतर आ जाएगा s-s+3, s से s कैंसिल आ जाएगा, चाल में अंतर कितने का आ गया 3 किलोमीटर पर आवर का आ गया, इनटू टाइम में डिफरेंस दिया गया 1/3।
अगर इस केस से निकालते, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, चाल अपनी बढ़ा रहा है घटा रहा है, लेकिन डिस्टेंस को वो क्या कर रहा है, फिक्स डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या है, S1 SS -1 इंटू 1 और 10 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमारा S बराबर आ जाएगा 9 और D बराबर आ जाएगा 12। एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना दफ्तर जाता है। एक दिन वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गया और 20 मिनट पहले पहुंचा। दूसरे दिन वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा गया और आधे घंटे बाद पहुंचा। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी बतानी है। तो हम क्या निकालेंगे, एस है तो एस इंटू एस प्लस 8। चाल में अंतर कितने का आ जाएगा, 8, जबकि समय में अंतर दिया गया 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। 20 मिनट का मतलब 1/3। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा का लेता है, एस -3/3 इंटू टाइम में डिफरेंस कितना दिया गया, 1/2 का, आधे घंटे क्या कर रहा है, देरी से पहुंच रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 चक्को 8, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, s प्लस 8 इज इक्वल टू 4s -12। ये हो जाएगा 12 8 20 बराबर 3s। s इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/3। s इज इक्वल टू 20/3 आ गया। हमें क्या बताना, घर और कार्यालय के बीच की दूरी। अब चाहे हम फर्स्ट केस से निकालें या फिर सेकंड केस से निकालें, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा, लेकिन सरल किससे रहेगा, सेकंड से आएगा। बटे में 3 आ रहा है, यहां पर भी बटे में 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना रख दें, 20/3 इंटू 20 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 11/3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 और ये 110/27। 110/27 4.074 5 के नजदीक आएगा। 27 पंचे कितना हो गया, अगर 27 को देखें, 7 चौको 28 और 4 दूना 8, 8 108 के नजदीक आ रहा है। 108 अगर 27 का हम 4 टाइम्स देखें कितना आ रहा है, 108। तो 27 ये 4 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कितना आएगा, 4.074। अजय एक निश्चित दूरी अपनी गति से तय करता है। जब वह अपनी गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी लाता है तो उसकी यात्रा की समयावधि 40 घंटे बढ़ जाती है। यदि वह अपनी गति को सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तब वह अपने मूल समय से 10 घंटे कम लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे, s कितना दिया गया, s इंटू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करता है, s -10 बटे चाल में अंतर कितने का है, 10 का है, इंटू टाइम में डिफरेंस कितना का दिया गया, 40 घंटे बढ़ जाती है। यहाँ पर घंटे में ही दिया गया है, इसको पढ़ा रहने देते हैं। उसके बाद अपनी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। पहले s थी, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। चाल में अंतर कितने का, 5 का। समय में अंतर कितना आ रहा है, 10 घंटे कम लेता है। 10 घंटे का अंतर दिया गया है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से ये कैंसिल आउट, 5 दूनी 10 और ये s से s कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4s -40 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2s + 10। अब ये 2s हो जाएगा इज इक्वल टू 50। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया, 25। हमें 25 स्पीड नहीं बतानी, हमें बतानी डिस्टेंस। अब पहले वाले केस से लगा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 15/10 इंटू 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 चौको 60 और 25 छक्का 150, 1500 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस कितनी आ गई, 1500 किलोमीटर।